नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर शहर गर्मी से झमाझम है बिल्कुल। आज भी तापमान मुझे लगता है 43 के लगभग बना हुआ है। खबरें भी हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें, कुछ आपने सोशल मीडिया से उठाई है। एक विपिन निवा जी ने खबर लिखी है सोशल मीडिया में जो खूब चल रही है कि क्या वाकई मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इंदौर में 3 एम मतलब रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़ और मनोज पटेल, इनके नाम उस मंत्रिमंडल की दौड़ में। हम इस पर बात करेंगे। खबरें बहुत सारी। आम रस का गला दबाया गया है। शहर में जो तमाम आम रस आप खुला खरीदते हैं उसको लेकर भी अब कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा व्यापार की हम बात कर लें तो रुपया बिल्कुल त्राहिमाम हो चुका है। रुपया बिल्कुल 100 रुपये से 2 या 3 कदम पीछे मुझे लगता है। अब बात करते करते भी रुपया अगर कूद जाए 100 पे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मतलब रुपया अब बहुत तेज़ी से, रिजर्व बैंक बहुत बुरी तरह से फंस गया है। रिजर्व बैंक की हालत इतनी उनकी समझ में नहीं आ रही, इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। ऐसे में रिजर्व बैंक का जो है सरकार ने और अलग से गला दबाई। मतलब उनके लिए सरकार ने भी एक अलग से नया पेश कस दिया। उसके कारण कोहराम बचा हुआ है। रिजर्व बैंक के हाथ पाँव फूल रहे हैं गवर्नर की, क्या करा जाए। हम बात करेंगे, बहुत सारी खबरें और अच्छी खबरें आज, पर हम आज सबसे पहले दोपहर की खबरों से चालू करेंगे। पहले पेज की खबरों से चालू नहीं करेंगे, आज हम अंदर के पेज की खबरों से चालू करेंगे। यस, एक तो बारामत्था ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थल है ये ठीक लाल बाग से लगा हुआ है और किसी ज़माने में राजा होलकर रियासत के समय में इसका निर्माण किया गया था। बारामत्था यहाँ क्यों नाम पड़ा ये भी मुझे उसको पढ़ने के बाद जब मैंने जानकारी निकाली तब पता लगा कि यहाँ पे भैरव महाराज की एक मूर्ति बनी हुई थी जो होलकर रियासत ने स्थापित की थी। उसके सिर पर जो है 12 लाइनें बनी हुई थी मत्थे पे, इसलिए वो बारामत्था के नाम से हो गया। यहाँ नदी का पानी बहना और बहुत ही प्राकृतिक और बहुत शांत स्थल है ये। अगर कभी कोई जाए, वैसे भी अगर आप लोग, खैर बहुत सारे लोग नहीं जाते बारामत्था में, पर कभी कोई जाएगा तो जो थोड़ी बहुत जगह बची हुई है बहुत शांतिपूर्वक बैठने लायक जगह बची। परंतु अब ये हो रहा है वहाँ पर कि मंदिरों की आड़ में धीरे धीरे पूरे बारामत्था के अंदर जो बहुत लंबी चौड़ी सरकारी ज़मीन बनी है उस पर कब्जा हो रहा है। सरकार अगर चाहे तो लाल बाग से इसको जोड़कर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकती है, जहाँ पानी भी साफ़ है, जहाँ पीछे का फ्लो भी अच्छा है, क्योंकि बाकी गंदगी तो बाद में आने के बाद मिलती है। पर वहाँ तक लाल बाग के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें देखने लायक है और काफ़ी कुछ चीज़ें सुधारी जा सकती है। पर अतिक्रमण हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है और अब शराब के अड्डे भी वहाँ बन चुके हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देख रेख नहीं होने से और जो पुरानी चीज़ों के ऊपर जिम्मेदार लोगों की, मुझे कहूँगा कि लापरवाही कहेंगे, जिस वजह से इस तरीके के हालात बने हैं। ऐतिहासिक जगह रही है वो होलकरों के ज़माने के जो बारामत्था वाला जो बगीचा कहा जाता था, उसकी दुर्दशा देखकर समझ में आ सकता है कि वहाँ किस तरीके के कब्जे हो चुके हैं और प्रभावशाली लोग, कोई देखने जाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको इस तरीके से लावारिस छोड़ दिया गया है कि जिसकी तरफ मतलब सरकार तो ठीक है, आम आदमी भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। होना चाहिए। मुझे लगता है हम भी इस दोपहर न्यूज़ के इस विशेष प्लेटफॉर्म से आग्रह करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि शहर को एक अच्छा पर्यटन स्थल यहाँ पर मिल सकता है जो लाल बाग और दोनों को मिला के बनाया जा सकता है। तो ये खबर, एक खबर और है जिस पर हम अभ्यास मंडल का कार्यक्रम चल रहा है, 7 दिवसीय व्याख्यान चल रहा है। कल मनोज झा आए थे। ये जो अपने लालू यादव की पार्टी राजद है उससे राज्यसभा सांसद भी हैं ये। और कल बड़ा प्रखर उनका उद्बोधन रहा। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा में गली मोहल्लों की भाषा का इस्तेमाल होने लगा है और इतनी ज़्यादा दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल होने लगा है कि बहुत बार तो मंत्री बोलने के बाद खुद ही कहते कि इसको हटा देना सदन की कार्रवाई से। इसके पहले कभी नहीं होता था। पर इस पूरे कार्यक्रम के बीच में इंदौर शहर के लिए एक उपलब्धि ये रही कि तमाम सदन की भाषाओं और उसको लेकर सुमित्रा महाजन जी के कार्यकाल को भी याद किया गया। सुमित्रा महाजन जी के कार्यकाल को याद किएगा, जिन्हें हम ताई भी कहते हैं। तो ताई के कल मनोज झा जी ने बोला कि जब इस सदन में अभी हाल कैसा हो गया कि सदन में हो गया डॉग विसिल, मतलब विसिल के आधार पे जो सारे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, विसिल खाते, ऐसे ही हालत सांसदों की हो रही है कि डॉग विसिल की स्थिति में लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे सदन में। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहता कोई भी, और हर आदमी जो है अपने पुराने उदाहरण देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर इन सब के बीच सुमित्रा महाजन को इसलिए याद किया गया कि जब भी सदन की भाषा या चरित्र बदलने लगता है तो सदन के सबसे पहले सुमित्रा महाजन जी को आज भी सदन में याद किया जाता है कि अगर वहाँ पर सुमित्रा महाजन जी होती तो शायद इस मामले में बहुत अपने तरीके से समझा देती कि ये भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है। उनके लिए सदन की कार्रवाई दोनों ही पक्षों के लिए आदरणीय रही। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सुमित्रा महाजन जी को लेकर, ताई को लेकर दोनों ही सदन, दोनों ही पक्ष, विपक्ष के सांसद जो है
हमेशा आदर की दृष्टि से देखते रहे, क्योंकि ताई ने सबको एक नज़र से देखा, इसलिए वो कार्यकाल बेहतर रहा। अब के जो सदन के कार्यकाल में जो माननीय अध्यक्ष है, नो यस, तो ऐसी स्थिति में सदन चल रहा है। क्या साहब? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो आपने लाइन कही नो और यस, और बात कर रहे हैं जिस तरीके से झा साहब ने कहा है कि सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होने लगा है, वाकई लगता है कि वो हमारे देश का सदन, मतलब ऐसा नगर निगम में के सदन में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। और इस जब देश के सबसे बड़े सदन में जो शब्दों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो फिर अगर पार्लियामेंट की बात कर लेता हूँ मैं, विधानसभा की बात कर लूँ, नगर निगम के सदन की बात कर लूँ, तो वहाँ आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होगा। सही बात है। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर लें। कल जो है फटाखा फैक्ट्रियों पर एक बार फिर कार्रवाई जारी की रखी गई। 3 और फटाखा फैक्ट्री सील कर दी गई। देर रात तक ये काम चला। ये क्यों चल रहा है आपको ये बता दूं। देवास में जो विस्फोट हुआ है बिहार, जिसमें 4-5 लोग मारे गए हैं इस विस्फोट में, बिना लाइसेंस की फैक्ट्री चल रही थी, और उसके बाद प्रशासन जाग गया है। तो प्रशासन जाग गया है तो कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो प्रशासन ने लगातार जाँच चालू की है और अभी जारी है जाँच। फटाखा फैक्ट्री में छापे की कार्रवाई की है। 3 फैक्ट्रियाँ आज भी सील कर दी है। पर इसी के साथ में शहर भर में आम रस की जितनी दुकानें खुली हुई जो केवल आम रस बेच रहे हैं, कल प्रशासन की और खाद्य विभाग की नज़रों में रहे तो 2 जगहों पर सिलतागंज में सील कर दिए भड्डा उद्योग, जहाँ पर ये बनाए जाते थे, आम रस की फैक्ट्री थी, और दुकानों को भी इसको कार्रवाई करके इस पर जो है इनसे जवाब मांगा गया। तो फूड वालों ने जवाब पूरे मांगे गए हैं और कार्रवाई की गई। 14 सैंपल कर लिए गए। मुझे लगता है अच्छी बात है, क्योंकि बहुत मीठा और बहुत सारी जानकारी, ऐसा लगता है कि आमरस के अलावा कुछ ऐसा तो नहीं कि कहीं आप और भी कुछ घोल घोल के पी रहे हो। क्या साहब? जी बिल्कुल, प्रशासन जागता तभी है जब कोई हादसा होता है। फटाखा फैक्ट्री में हादसा होता है तो फटाखा के जितने भी कारखाने जांचने पहुंच जाते हैं। 2-4-8 दिन तक जांचेंगे, अखबारों में खबरें बता देंगे, उसके बाद में मामला रफा दफा हो जाएगा। हल्दी की बात कर लेते हैं। दूल्हा दुल्हन हल्दी का लेप लगाते हैं और स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, हल्दी के नमूने लेने उतर जाते हैं। बात कर रहे हैं आमरस की, बात कर रहे हैं, डरे हुए हैं कि आज जो शहर में जगह जगह आमरस मिल रहा है, वो आमरस के अंदर वाकई में है क्या, उसको खाने से कोई लोग बीमार हो गए तो एक नई मुसीबत मोल हो जाएगी। इसलिए आमरस की भी जांच करने निकल पड़ेंगे। इस शादियों में जो दूल्हे लोग हल्दी लगाते हैं, ये अपन पहले बकरी को लगा के देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। आपको बता दूं, जो अभी हाल में खबर दी गई है कि जो दूल्हे को दिक्कत हुई थी हल्दी लगाने के लिए, कि वो हाट बाजार से, जिस हाट बाजार से लाई गई थी, उस हाट बाजार के भी नमूने लिए जा रहे हैं। वाह, होना भी चाहिए। दूल्हा दुल्हन का ऐसा बेचारे बेकार में रंग बिरंगे हो जाए, क्या फायदा है। अग्निबाण की एक और खबर है। आज गौरीनगर में जम के पानी को लेकर हल्ला मचा। हालांकि आपको ये बता दूं कि पूरे परदेसीपुरा क्षेत्र में आज पानी बटा ही नहीं। आज पानी का क्रम रहता है, पर पूरे इलाके में पानी आया ही नहीं। लोग इंतज़ार करते रहे और आखिरी में घर चले गए मटके अटके लेके अपने घर पे, क्योंकि अमूमन आजकल लोग 4 दिन का पानी अपने घरों में रखने लगे हैं। तो आज तो हरकत में नहीं दिखा, पर अगर कल के बाद अगर परसों पानी नहीं आया तो हो सकता है परदेसीपुर चौराहे पर भी आपको मटके फूटते हुए दिख सकते हैं। बहुत लंबे समय बाद मटकों के फूटने की प्रक्रिया चालू हुई है। दुकानों वालों को भी उत्साह को फोड़ने के लिए मटके अलग से रखने लगे। पर गौरीनगर में आज लोगों ने ज़बरदस्त चक्का जाम किया। महापौर के खिलाफ कोई नारे भी लगाए खूब मुर्दाबाद के, और इसमें सारे नेता भी दूर से मजमा लेकर देते रहे कि ठीक है, अच्छा है, जरा हो जाए तो क्या बुरा है। क्या जी बिल्कुल, आपको बता दूं, मैं गौरीनगर में के जो हालात हैं इन दिनों जल संकट को लेकर, वो देखने लायक हैं। वाकई वे लोग कितनी तकलीफ में जी रहे हैं, वे वही जानते हैं। इस शहर के जिम्मेदारों को किसी दिन उस तरफ का भी दौरा करना चाहिए। जो नगर निगम कमिश्नर सुबह उठ के शहर भर के इलाके की सफाई और दूसरे इंतजाम देखने जाते हैं, वे कभी गौरीनगर तरफ अभी तक गए नहीं है। बात कर लेते हैं महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जो रोज़ सुबह सफाई के लिए बाहर निकलते हैं, एक एक इलाकों में घूम के आते हैं, कभी वे भी गौरीनगर घूम के आ जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि जिम्मेदार लोग गौरीनगर का रुख क्यों नहीं करना चाहते। शहर के मध्य इलाका है, उन्हें पता है कि वहाँ के हालात क्या हैं। वहाँ लोग, वहाँ मजदूर क्लास रहता है जो सुबह उठता है, अपने पानी के लिए खाने पाने का इंतजाम कर पानी के लिए दौड़ लगाता है, उसके बाद में सीधे कामकाज की ओर भागता है। शाम को थक हार कर लौट कर आता है तो उसे पानी की ज़रूरत है। 2 मटका पानी मिल जाए पीने का, 2 बाल्टी यूज़ करने की मिल जाए, इसके लिए हद्दोजहद में ही लगा रहता है। गौरीनगर के हालात इतने दयनीय हैं, उसके बावजूद भी इस नगर निगम बिल्कुल इंतजाम के मामले में फेल हो चुका है। बात गौरीनगर की नहीं हो रही, इस शहर के हर इलाकों के हालात ऐसे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर गर्मी के यही हालात रहे और 15-20 दिन अगर पानी नहीं आता है तो इस शहर के हर कोने में आपको रोज चक्का जाम दिखेगा, रोज मटके फूटते हुए दिखाई देंगे, और रहवासियों की आड़ में खड़े हुए आपको नेता भी दिखाई देंगे जो इस मौके की तलाश में ही है कि किस तरीके से कैसे भी इस परिषद की घेराबंदी हो। बात कर लेते हैं विधायक महेंद्र हार्डिया की, जो आमतौर पर बाबा शांति रहते हैं। कल उनको भी गुस्सा आ गया था पानी को लेकर। उनकी विधानसभा में पानी का जो जल संकट पैदा हुआ, उसको लेकर लोग रोज उनके घर सुबह पहुंच जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने वार्ड 41 के कार्यक्रम के दौरान महापौर भार्गव से कहा कि 20 साल से वे विधायक हैं, आज तक उन्होंने इतने बुरे हालात नहीं देखे।
आप सोच सकते हैं सत्ताधारी पार्टी के विधायक को ये कहना पड़ रहा है, जो 4 बार से विधायक है, कि इस इंदौर की सबसे बड़ी विधानसभा में पानी नहीं मिल पा रहा है और महापौर के सामने वे कार्यक्रम छोड़ के चले जाते हैंगे। सोचने की बात है मामला कितना गंभीर है और शहर के कितने हालात, मुझे लगता है पानी के मामले बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिन लोगों को पानी मिल रहा है उसकी शायद कीमत ना समझे। गौरीनगर में बहुत छोटे छोटे मकान बने, 13 बाई 30 के कमरे मकान बने हुए छोटे छोटे, उसमें सैकड़ों ऐसे लोग रह रहे हैं जो सवेरे उठ के अपना खाना बना के और सीधे भाग जाते हैं। शिखर जी ने भी कहा, सही बात है, और रात तक लौटते हैं। सवेरे उठ के सब पानी के लिए आपको बाल्टियाँ लेके भागते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी पर जाना है। बहुत छोटी छोटी नौकरियाँ करके अपना जीवन बिता रहे हैं। उनके लिए एक बहुत कठिन संघर्ष हो जाता है पानी के लिए। कोई चाट की दुकान लगा रहा है तो किसी कहीं जाना है, किसी कहीं जाना है, सब भागने को तैयार है। पर सबके आज तकलीफ देखने लायक थी कि आज सारे लोग मैदान में मजबूरी में उतर गए। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लें। फ्लाईओवर के नीचे कब्जों का बहुत बड़ा खेल शुरू हो गया। आपको याद होगा शायद कि प्राधिकरण ने और नगर निगम ने कहा था कि फ्लाईओवर के नीचे टेंडर भरे जाएंगे, या खेल का मैदान बनेगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बनेगा, यहाँ पे कैंटीन बनेगी या होटल बनेगी। कुछ नहीं, अंततः सब धरा रह गया। और अब धीरे धीरे कुछ जगह कचरा पड़ा हुआ है, कुछ जगह जो है कनाड़िया वाले पुल के नीचे तो ठीक भाई, सामने दुकान से शराब लेके लोग नीचे बैठ के पी रहे हैं। तो सब जगहों पर अब जो है कब्जे होना शुरू हो चुके हैं। और ये फ्लाईओवर के नीचे जो व्यवस्था होना थी वो सब शायद अधिकारी भूल भाल गए कि ये प्रोजेक्ट है क्या सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शहर के फ्लाईओवर के नीचे की जगह का सही उपयोग करने के लिए योजनाएं जो है कागजों पर खूब बनी, कुछ फ्लाईओवर पर नमूने बनाकर भी दिए गए। बात कर लेते हैं पिपलियाना पुल के नीचे की बात कर लेते हैं। बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना कर दिया है, साफ सफाई रहती है वहाँ पर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर अगर हम बात कर लेते हैं बाकी पुलों के नीचे की बात कर लें, माणिकबाग पुल जो सबसे पुराना पुल है उसके नीचे आज भी पार्किंग ही हो रही है। बात कर लेते हैं हम बंगाली चौराहे के नीचे की बात कर लेते हैं, वहाँ से हॉट बाजार लग रहा है। खजराना पुल के नीचे की बात कर लेते हैं, वहाँ गाड़ियाँ पार्क हो रही है। कुल मिला अभी बात कर लेते हैं 3 इमली पुल के नीचे, वहाँ एक नया खेल शुरू हो गया, वहाँ घुमटियाँ लगवाई जा रही है। कहाँ पूर सब दूर जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, पार्षद के इशारे पर, नेताओं के इशारे पर सिर्फ कब्जों का खेल हो रहा है। पुल के नीचे की दुर्दशा ऐसी कर दी गई है कि वहाँ आप जाके देखेंगे तो वहाँ कब्जों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। हमने हमारे कार्यकाल में कम से कम 4 परिषद देखी है, सारी परिषद देखी और सबकी अपनी अपनी एक विशेषता रही। चाहे वो कैलाश वर्गीय की हो, चाहे मालिनी गौड़ की रही हो, चाहे मोगे जी की रही हो, सबकी अलग अलग हमने विशेषताएं देखी, जिन लोगों के काम भी देखे हमने। पर मुझे ऐसा लगता है शायद कि ये जो नगर निगम की परिषद है, मुझे लगता है कि इसको लेकर आम आदमी के मन में कोई श्रद्धा नहीं बची। सबसे निकृष्ट परिषद की निगम मानी जाती है ये। न तो नेताओं ने कोई जगह बनाई और ना ही जो है ऊपर के लेवल पर अधिकारियों ने जगह बनाई। ना अधिकारियों का खौफ बचा इस शहर में, न नेताओं का डर बचा। दोनों ही केवल अपने अपने कामों में लगे हुए। शहर अपने काम में लगा हुआ है। हो सकता है शहर अपना इंतजार भी कर रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। कुल मिला के ये अच्छा नहीं है। प्रभात किरण की बात कर ले रहे। भोपाल से मांगी गई भाजपा नगर जिला अध्यक्ष की पैनल। राजनीतिक खबर है, आपको लगा है खबर राजनीतिक भी होना चाहिए। तो पैनल में नाम मांगे गए, सब विधायकों से 6 नाम मांगे गए थे और उसको कहाँ एडजस्टमेंट जमाना है, क्योंकि मुझे लगता है एल्डरमैन का मामला तो पूरा परिषद का खत्म हो चुका है, तो कहीं पे भी रहा नहीं है वो वाला मामला भी बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, क्योंकि लोगों का रुझान है नहीं। नियुक्तियां पूरी ठंडे बस्ते में चली गई निगम मंडलों की, वो होना नहीं है अभी, हाल सब वो खत्म हो चुका है अभी कुछ दिनों के लिए, आगे के लिए। पर अब ये नाम मांगे गए तो इस पर कुछ होगा क्या? जी बिल्कुल, आपको बताता हूँ बड़ी नियुक्तियों पर तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ईंधन बचाने की बात हो रही है और जिन्हें पद दे दिए गए थे वे जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला लेकर हल्ला मचाने निकल पड़े थे, उसके बाद किसी की नियुक्ति रद्द कर दी गई, किसी के अधिकार इतने रद्द कर दिए गए कि उसका अध्यक्ष होना नहीं होना बराबर कर दिया गया। बच्ची कुछ बात अगर की जा रही है कि जो जिले में अध्यक्ष बनाए जाने हैं उसको लेकर काम जरूर चल रहा है। इस मामले में किसान मोर्चा सबसे आगे चल रहा है, जिलों के अध्यक्ष तय कर रहा है। हालांकि बड़ों पर कार्रवाई हुई तो छोटों को समझ में आ गया है कि कुर्सी मिल जाए तो चुपचाप है ना कुर्सी पे जाके बैठ जाना, कोई हल्ला मचाना नहीं, वरना अधिकार भी छीने जा सकते हैं और कुर्सी भी छीनी जा सकती है। अब बात करते हैं भाजी ओमों की, बात कर लेते हैं। भाजी ओम जो है भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसको लेकर जो है श्याम टेलर जिले में वार टीम बनाना चाह रहे हैं। टीम इसलिए भी बनाना महत्वपूर्ण हो गया है कि उनके अध्यक्ष बने लंबा समय हो गया है, अगले साल से चुनावी दौर शुरू हो रहा है। ऐसे में समय पर युवाओं की फौज खड़ी करना जरूरी है। शहर और ग्रामीण के लिए अध्यक्षों के 3 नामों की पैलन जो तैयार की जा रही है। अब बात वही आ रही है कि शहर के अंदर तो वही परंपरागत चेहरे हैं जो पिछली बार भी दावेदार थे, इस बार भी दावेदार। ग्रामीण में जरूर बदलाव आ रहा, पर ग्रामीण में सोचने लायक बात यह है जो अभी मोर्चा की टीम में उपाध्यक्ष है वे सारे अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा उपाध्यक्ष नहीं है जिसे अध्यक्ष नहीं बनना है। शहर के मुकाबले गांव में मशक्कत ज़्यादा हो रही है, सबको कुर्सी चाहिए। इनके चक्कर में बड़े नेताओं की कुश्ती शुरू हो गई है। कि कुल मिलाकर ये है कि शहर से तो आप 3 नामों की पैनल बना लेंगे, ग्रामीण में 3 तो ठीक है, 6 तो ठीक है, अब 9 नामों की पैनल भी नहीं बना पा रहेंगे।
अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यार उपाध्यक्ष को तो अध्यक्ष बनने का अधिकार भी है, वैसे भी उसकी कोशिश तो उसको करना ही चाहिए। राजनीति में नहीं करेगा तो कहाँ करेगा जाके यार। ये थी तमाम खबरें, महत्वपूर्ण खबरें थी जो ये। अब हम पहले पेज की, दोपहर की पहले पेज की खबरों की बात कर ले रहा हूँ आपसे मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, आपके जानने योग्य, इसलिए कि आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं इस समय पर। तो पहली खबर पर हम बात कर लेते हैं। ये पहली खबर तो ये कि बाजार पूरी तरह से आज लहूलुहान हो गया है। शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट हुई और 8 लाख करोड़ रुपए चंद मिनट में ही स्वाहा हो गए। इसका मूल कारण ये नहीं है कि क्या हो रहा है, इसका मूल कारण ये है कि ट्रम्प महाराज जो है उन्होंने ईरान को फिर धमकी दी है कि अगले 48 घंटों में वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसके चलते ईरान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इस बार EU आपको वहाँ से खाड़ी से लड़ाई की तैयारी कर रहा है और उसका बड़ा नुकसान सारे लोगों को भोगना पड़ेगा। तो अब ये माना जा रहा है कि ये युद्ध, अब ये तेल के भाव जो है बहुत लंबे चलेंगे और अब यही भाव लगभग बने रहेंगे। तो एक मामला तो ये है। रुपए में त्राहिमाम हो गया। रुपया आज इतनी तेज़ी से 12 पैसे, 26 पैसे, 38 पैसे, 40 पैसे, 42 पैसे ऐसा टूटता जा रहा है रुपया तेज़ी से कि रुपये को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। रिजर्व बैंक बहुत बुरा फंस गया है। एक राहत की खबर जरूर है, मैं आपको बता देता हूँ कि मानसून अंडमान तक आ गया है। मतलब मानसून के कारण अंडमान निकोबार तमाम जगह पर जो है बारिश का क्रम दौर शुरू हो गया। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर है, तो निचले क्षेत्रों मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर अभी जारी है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मौसम विभाग का कहना भी है ये, कि रोहिणी के बीच में शायद पानी गिरने का क्रम शुरू हो सकता है, क्योंकि उसके पहले तक गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी रहेगी। तो ये खबरें। एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ। सरकार हर साल बैंकों को जो लाभ होता है, जो बैंक के पैसा कमाती है हमारे और आपके ब्याज बट्टे को किराए पर दे के, ब्याज पे दे के, कर्ज देकर जो पैसा कमाती है, जो लाभांश आता है सरकार के रिजर्व बैंक के पास में बैंकों से, उस लाभांश में से इस बार सरकार ने ऐतिहासिक रूप से मुंह फाड़ा है। सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग रिजर्व बैंक से पैसा मांगा है। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि सरकार अपना तमाम घाटा जो है वो रिजर्व बैंक के सहारे ख़त्म करना चाहती है। आपको याद दिला देता हूँ मैं, उर्जित पटेल हुआ करते थे 2018 में। उर्जित पटेल ने से भी उस जमाने में 2 लाख करोड़ रुपए मांगे गए थे सरकार द्वारा। उर्जित पटेल की नियुक्ति पे नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी कृपा थी और उन्हीं के सौजन्य से आए थे। पर उर्जित पटेल ने स्पष्ट मना कर दिया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये रुपया निकाल दिया तो अगर किसी दिन अर्थव्यवस्था बड़ा झटका आया तो बैंक संभल नहीं पाएगी। और इसके बाद में खींचतान शुरू हो गई। बिमल जालान कमेटी बना दी सरकार ने रुपया निकालने के लिए, और इस बीच उर्जित पटेल इस्तीफा देके हट गए। तो जो अगले रिजर्व बैंक गवर्नर आए, उन्होंने 2.25 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार को निकाल के दे दिया था डिविडेंड के रूप में, और कहा कि बैंकें बहुत पैसा कमा रही हैं तो बैंकों को लाभांश खूब हुआ है, इसलिए 2.25 लाख करोड़ दिए। सरकार इस बार चाहती है कि 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हमको लाभांश मिले। अब सरकार बॉन्ड पे, कर्ज पे पैसा लेना नहीं चाहती। सरकार चाहती है मुफ्त का पैसा, कि डिविडेंड हमारा जो है, हमको लाभांश का पैसा जो है वो मिलना चाहिए। जो कट है उस कट का हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। परिणाम ये हो रहा है कि रिजर्व बैंक गवर्नर मल्होत्रा जी के हाथ पाँव फूले हुए हैं। उसके कारण समझ लीजिए, रुपया इतनी तेज़ी से गिर रहा है कि रुपये को संभालने के लिए अगर आपने डॉलर बाजार में छोड़े तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। इसलिए रिजर्व बैंक के लिए मजबूरी हो गई कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है। रुपया गिर रहा है तो उसको भगवान भरोसे छोड़ दो। भगवान भरोसे छोड़ दिया तो बहुत तेज़ी से नीचे चला जाएगा, रुपया 110 के लगभग चला जाएगा और हमारा आयात बहुत महंगा हो जाएगा। तो महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर 8% से ज़्यादा पहुंच गई है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि अगले महीने में आपको इतनी जानदार महंगाई देखने को मिलेगी कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इतनी भयानक महंगाई का दौर खुरदरा महंगाई में आने जा रहा है। तो इन सब के बीच में सरकार जो है, रिजर्व बैंक जो है, सरकार के साथ उलझ गई है। रिजर्व बैंक मान रहा है कि अगर सरकार को 3 लाख करोड़ दिए और अगर कहीं कुछ ज़रूरत हुई तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि विदेशों में डॉलर के मुकाबले बॉन्ड जारी करने की कोशिश कर रही है, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा राशि के लिए डबल करके दिए जाएंगे, ताकि डॉलर आने का क्रम देश में बना रहे। तो ये वो खबर है। और इसके साथ ही कंप्रेसर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने। 1.5 करोड़ कंप्रेसर लगते हैं हमको, AC, फ्रिज, इन सब को बनाने के लिए। प्रतिबंध लगने के बाद में आने वाले कुछ महीनों में आपको इसका असर भी बाजार में दिखेगा। ये वो तमाम महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर हम एकत्र करके देते हैं। व्यापार की खबरें इसलिए बता देते हैं हम आपको, ये तमाम खबरें कि आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये 2-4-8 दिन बाद में पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो हमारा ये आग्रह है आपसे, इस कार्यक्रम को लाइक करिए। दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम है,
आग्रह है हमारा कि आप लाइक करिए और अधिक से अधिक लिंक को ट्रांसफ़र कराइए ताकि दोस्त और भी लोग इसको देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।